तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले बहुत सारे बच्चे एनवीएस और ईएमआरएस में इसी पोर्शन की वजह से रह गए थे, तो इसको बहुत अच्छे से इन सब का सेम रहने वाला है ये जो है। ठीक है, आपका रीजनिंग जनरल अवेयरनेस टेस्ट है, ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। यू हैव टू क्वालिफाई दिस, इट इज मस्ट। बच्चे के लिए भी है, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप सभी को पता है कि एनवीएस का ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो गया है और आपको पता चल गया होगा कि कब आपका एग्जाम होना है और उससे पहले कब आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे, कब आपका रिजल्ट आउट होगा, सभी चीजें आप लोगों को पता चल चुकी है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस पता करके, एग्जाम पैटर्न पता करके आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं इसका एग्जाम पैटर्न, आपका सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी योग्यता आपकी क्या रहेगी, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एकदम डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। सब कुछ इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे इसको, टू द पॉइंट केवल हम बात करेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक आप नहीं करते हैं। चलिए, ये तो बात होगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की भी बात करेंगे और इस एग्जाम में आपका इंटरव्यू होता है या नहीं इसकी भी बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सब चीजों को हम कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, योग्यता क्या है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की हम बात करेंगे, सभी की कर रहे हैं। देखिए, टीजीटी, सबसे पहले टीचिंग की बात करते हैं। टीजीटी में कौन फॉर्म भर सकता है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, फिर आपका बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और सीटेट में आपको मैं बता दूं कि कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आए थे कि कितने मार्क्स चाहिए। इसमें जितने आपकी कैटेगरी में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो उनका जो क्राइटेरिया है पास करने का, जनरल का क्या है 90 मार्क्स है और अदर का जो अपनी कैटेगरी में पास है, अगर पास लिखा है आपके उस पर, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं इनमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी में है। क्योंकि ये जो सीटेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको कराती है और ये एग्जाम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो आप अगर अपनी कैटेगरी में पास लिखा है आपकी मार्कशीट पे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें अगर आपके मार्क्स 90 से कम है लेकिन अगर पास लिखा है, आप पास है अपनी कैटेगरी में, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नो टेंशन। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, कुछ आए थे कमेंट्स की 88 मार्क्स हैं और कैटेगरी मुझे नहीं पता कैटेगरी क्या है। अगर आप अपनी कैटेगरी में पास हैं सीटेट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब पीजीटी टीचर के लिए। तो उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आप अगर एमए है अपने सब्जेक्ट में, एमए, एमएससी या फिर एमकॉम जो भी आपका है वो होना चाहिए, प्लस बीएड आपका होना चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट वही है कि जो आपके सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं उसमें आपका पीजी होना चाहिए और आपका बीएड, इसमें केवल इतनी है। और जो अदर है, मतलब जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो शुरू होती हैं आपकी 12 से। अगर 12 पास है वहां से आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट शुरू हो जाती हैं। फिर आगे जाके अगर आपका मान लिया आपने लाइब्रेरियन के लिए भरा है तो आपका बीलिव होना चाहिए और आपका जैसे आप बीपीएड होना चाहिए, किसके लिए, आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए। इस तरह से यहाँ पे है सब चीजें, ग्रेजुएशन और पीजी सब चीजों से शुरू होता है आपका नॉन टीचिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, आपको पता है कि जो टीजीटी में है आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या होना चाहिए, क्या रहने वाला है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, या और सिलेबस भी साथ में ही है, ये समझिएगा। एग्जाम पैटर्न आपका क्या है, देखिए मैं दोनों का ही यहाँ पे साथ लेकर के चली हूँ, अलग अलग कुछ नहीं है। पहला ये आपका टीजीटी है और ये आपका पीजीटी है। ठीक है, तो आपके टीजीटी में देखिए रीजनिंग है, 10 प्रश्न और 10 मार्क्स आपके रहेंगे टीजीटी में रीजनिंग के। अब आपकी जनरल अवेयरनेस है, इसमें 10 प्रश्न और 10 नंबर रहेंगे। लेकिन जो आपका पीजीटी है, पीजीटी में रीजनिंग आपकी 20 प्रश्न और 20 ही नंबर, मतलब 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, ये यहाँ पे लिखा है, देख लीजिएगा आप। इसमें ये डिफरेंस है थोड़ा सा, और लैंग्वेज का इसमें डिफरेंस वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें रीजनिंग टीजीटी में 10 नंबर की है और पीजीटी में 20 नंबर की है। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस दोनों में 10-10 नंबर, 10 मार्क्स, वही दोनों में सेम है। फिर आईसीटी जो है कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर का नॉलेज आपको चाहिए, 10 प्रश्न 10 नंबर, दोनों में सेम है। टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों में ही सेम है, देखिए इसमें भी 10 प्रश्न और 10 मार्क्स हैं।
अब आपको बताऊं सिलेबस जो है सभी के लिए, सभी जितनी भी पोस्ट है उनके लिए इन सब का सेम रहने वाला है ये जो है, ठीक है। आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आईसीटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, जो टीचिंग वाली पोस्ट है उनके लिए सबका ये सेम रहना है और सेम ही ये पैटर्न है, बस इसमें 20 क्वेश्चन अलग हो गए हैं लेकिन आपका सिलेबस सेम रहना है, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट कंसर्न में। सब्जेक्ट कंसर्न क्योंकि सब्जेक्ट सबका अलग अलग होता है तो उसमें ये सबका सब्जेक्ट आपका सिलेबस अलग अलग रहेगा जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपने टीजीटी में भरा या पीजीटी में। टीजीटी में आपको पता है कि क्या होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं हिंदी, इंग्लिश और आपकी एसएसटी होती है जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है, और आपका मैथ्स होता है, ठीक है, और साइंस, मैथ्स और साइंस। ये हो गया सब्जेक्ट कंसर्न। आपका 80 प्रश्न और 80 नंबर का होगा टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। अब यहाँ पे आते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है दोनों में। देखिए मैं आपको बताऊं, जो टीजीटी में लैंग्वेज है वो 30 नंबर की है, लेकिन 30 की हिंदी आएगी, जनरल हिंदी, 30 की जनरल इंग्लिश, और 30 नहीं 10 नंबर, 10 नंबर की आपकी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10 नंबर की, और 10 नंबर की आपकी रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज क्यों आती है इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। इसमें पहले बच्चों से बहुत गलती हो गई थी, बहुत सारे बच्चे इसमें रह गए थे क्योंकि उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। उनको ये लगा था कि किसी भी भाषा में आप पूरे अटेम्प्ट कर लो 40% आप कर जाओगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें बच्चों से बहुत गलती हुई थी, ईएमआरएस में भी ऐसा ही हुआ है उनसे और इसमें भी, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न थोड़ा सेम सा है, आपका इसका एनवीएस का भी और ईएमआरएस का भी। तो इसमें आप समझिएगा जरा, जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है आपका, इसमें जो टीजीटी में है 10-10 है 3 भाषाओं के, हिंदी समझिए, इंग्लिश समझिए और रीजनल लैंग्वेज। रीजनल मीन्स क्योंकि ये हर जिले में होते हैं, हर राज्य के हर जिले में, तो वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, जिस राज्य को आप बिलोंग करते हैं, या फिर वैसे किसी भी आप राज्य में भर सकते हैं, लेकिन वहां की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए बस क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इनमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं और सभी भाषाओं का 40% आपको करना है, सारी भाषाओं में, यानी कि 4-4 नंबर आपको सारी भाषाओं में इसमें लाने हैं। 10 में से 4 नंबर आपको लाने ही हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन चेक नहीं होगा, भले ही आपके 100% इसमें मार्क्स हैं, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। इस पे ध्यान इतना देना है आपको कि आपको तीनों भाषाओं में आपके 40% मीन्स आपको 4-4 नंबर लाने जरूरी हैं 10 में से, ठीक है। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और रीजनल लैंग्वेज में भी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले बहुत सारे बच्चे एनवीएस और ईएमआरएस में इसी पोर्शन की वजह से रह गए थे, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा टीजीटी का। पीजीटी पे आइए, देखिए पीजीटी में 10-10 प्रश्न है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के। इसमें भी आपको 40% ही लाना है, 40-40 दोनों में। इसमें 8 मार्क्स यानी कि 4-4 दोनों में लाने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150, ठीक है। बस भाषा का थोड़ा सा डिफरेंस है और आपका इसका रीजनिंग का है, ठीक है। सिलेबस तो सेम ही रहना है, बस क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे। बस इसका सिलेबस सबका अपना अपना अलग होना है, जो जो सब्जेक्ट है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनवीएस में और टीजीटी में आपका प्राइमरी नहीं होता है, 6 to 12 ये होते हैं जो स्कूल हैं, इसलिए इसमें आपका प्राइमरी वाले पोस्ट नहीं आती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, लैंग्वेज वाले पोर्शन को, ठीक है। ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। यू हैव टू क्वालिफाई दिस, इट इज मस्ट, ठीक है। अब आता है आपका एज लिमिट। देखिए मैं एज लिमिट आपको बता दूं इसमें क्या है। पहले हम एज लिमिट की बात करते हैं। देखिए टीजीटी में है 35 जो है मैक्सिमम एज है, और पीजीटी में 40, ठीक है। तो इसमें दोनों में ही ओबीसी के लिए 3 इयर्स प्लस हो जाएगा, इसमें 35 में 3 इयर्स प्लस कर लीजिए, और इसमें भी तो 43 हो गया इसमें, और इसमें आपका हो गया 38, ओके। और SC ST और PH वाले जो है फिजिकली हैंडीकैप, इसमें 5 इयर्स, 5 ईयर इसमें और 5 ईयर इसमें, ठीक है। ओबीसी वाले इसमें 3 कर लेंगे, तो इतनी आपकी अपर एज लिमिट हो जाएगी। और फीमेल के लिए पहले भी शायद 10 इयर्स रिलैक्सेशन था दोनों में ही, किसी भी कैटेगरी की आप फीमेल हैं, चाहे आप जनरल ही क्यों ना हो। ये बहुत अच्छी बात है सेंटर की कि वो फीमेल को रिलैक्सेशन देता है अपनी सभी उसमें जितने भी एग्जाम्स हैं।
यहाँ पे आगे आप देखिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे का, यानी कि 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। अब मोड ऑफ एग्जाम जो अब तक रहता है वो सीबीटी है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपका हुआ है अब तक। अभी जो पता चलेगा, जो अब रिसेंट इनका 15 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसमें ये क्या रखते हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम आजकल जो है ऑफलाइन हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन कंडक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इतनी सुविधाएं सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं है। और ये एग्जाम तो वैसे भी आपको पता है कि कहाँ के लिए हो रहे हैं, जो आपके क्षेत्रीय स्कूल है उनके लिए हो रहे हैं, ठीक है। अब आता है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्या है इसमें या नहीं, तो मैं कहूँ यस, इसमें 0.25 की है। अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका आधे से आधा यानी कि 0.25 मार्क चला जाएगा। अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। मतलब 1 नंबर जाएगा 4 प्रश्न पे, 1 प्रश्न पे आधे से आधा नंबर जाएगा आपका, ठीक है, 0.25। और इंटरव्यू भी इसमें होता है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है इन दोनों चीजों से। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपको डर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो ये डराने वाली चीज नहीं है। कुछ बच्चे डरते हैं नेगेटिव मार्किंग से, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है तो दूसरे बच्चे के लिए भी है। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग कोई मायने नहीं रखती। अगर आप रिविजन करते हैं ना, बार बार रिविजन, मल्टीपल टाइम रिविजन करते हैं, तो ये चीज आपकी दूर हो जाती है। आपके नेगेटिव मार्किंग से डरने की जरूरत नहीं है। फिर इंटरव्यू अच्छे से तैयारी करना है तो इंटरव्यू भी आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि इससे डरने की जरूरत है, ठीक है। और मैं अभी भी कह रही हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी पालने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसमें कहेंगे भैया इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में तो ये चलता है वो चलता है, बिल्कुल अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी तैयारी करनी है डेडिकेटेड होकर के। मेरे चैनल का नाम देख रहे हैं, इसीलिए ये नाम है मेरे चैनल का, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ जो इसमें लिखा है। आप देखिएगा मेरे चैनल का नाम, ठीक है, जिद है, और नीचे उसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। इसीलिए बता रही हूँ, आप डेडिकेटेड होकर के अगर अपनी तैयारी करते हैं तो ये चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ इसमें रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और पहली वीडियो में भी जो बच्चों के कंफ्यूजन थे वो भी शायद इसमें पूरे हो गए होंगे। और एक चीज मैं बता दूं, इसमें हॉस्टल वार्डन की भी निकलेगी, ये वाली चीजें सभी के लिए सेम रहनी है। और शायद इसमें लैंग्वेज भी सभी के लिए सेम रहेगी, ठीक है। लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है जो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है सभी में, ये मस्ट है आपको। आप किसी भी स्ट्रीम से। एक चीज और है कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना है, तो यस, आप चाहे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाना आपको इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए इन स्कूलों को खोला गया है, तो वहां पे आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा, ये उनकी शर्त होती है, ठीक है। आई होप सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आशा करती हूँ कि आप अपनी तैयारी में अभी से लग गए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। आपको सभी को पता है ये सभी का सेम रहना है, ये सभी का सेम रहना है। बस ये अपना 80 मार्क्स का जो है टीजीटी में भी और पीजीटी में भी आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पीजीटी में सभी मोस्टली सभी सब्जेक्ट के लिए आपका फॉर्म निकलेंगे। कंप्यूटर के लिए भी निकले, मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए भी निकलेंगे, और कॉमर्स के लिए भी। अदर सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे। तो अपनी आप तैयारी में लग जाइए अभी से। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी सी सैलरी होगी, रेप्यूटेड जॉब है, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।